प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र। क्या हम सही मायनों में साधर्मिक भक्ति जानते हैं? कोई साधर्मिक जब हमारे घर आता है उसे तिलक करके एक कबर में 100, 200, 500 रुपया दे देना, क्या सिर्फ यही साधर्मिक भक्ति है? इसी से हम संतुष्ट हैं कि यही साधर्मिक भक्ति है? तो मेरा जवाब है नहीं। इसी से संतुष्टि मान लेना सही नहीं है। पुण्यानुबंधी पुण्य का जो बंध है, उस बंध को पाने के लिए साधर्मिक भक्ति के क्रम है, जिस क्रम को हमें चढ़ते जाना है। उसमें सबसे पहली बात यह समझनी है कि साधर्मिक को हमें आर्थिक सहाय, उसकी आर्थिक उन्नति हो, इसलिए हमें अग्रसर होना पड़ेगा। हमारे आसपास के ऐसे लोग जो जिनेश्वर देव को मानते हैं, जो महावीर स्वामी को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं वहां से छूटकर आजकल जितनी भी मिशनरीज चल रही हैं, आजकल कन्वर्जन चल रहा है, वहां न पहुंच जाए और उनकी आर्थिक समस्याएं उनको जैनिज्म से हटाकर कहीं और न लेके जाए। ये ध्यान रखना हम साधर्मिकों का काम है। इसलिए किसी ज़रूरतमंद जैन को आर्थिक सहाय, जब कभी कोई हॉस्पिटल वगैरह में है तब उसको ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बच्चों की फीस भरनी है, वो जैन शायद हाथ लंबा करने में संकोच करे, लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा और अपनी सहाय वहाँ पर एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी, तब जाके हमारी साधर्मिक भक्ति आर्थिक रूप से होती है। दूसरी होती है आरोग्य सेवा। आजकल क्या हुआ है कि हर किसी के घर पे 1 या 2 बेटा बेटी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, वृद्ध माता पिता होते हैं। आज खान पान का हम ध्यान नहीं रखते। आज उन वृद्ध माता पिता का ख्याल अगर उनके बच्चे सही ढंग से नहीं रख पाते, तो हम एज पड़ोसी, एज साधर्मिक, क्या थोड़ा सा ख्याल अपने उन साधर्मिक पड़ोसियों का नहीं रख सकते? वहाँ पे आर्थिक सहाय मान लो हमारी कैपेसिटी नहीं है, नहीं कर सकते, तो क्या हम अपनी शारीरिक, अपनी फिजिकल सहाय नहीं दे सकते? थोड़ा सा उनका काम हम बांट कर क्या हम नहीं कर सकते? हम अपने मोबाइल देखने वाले जो टाइम है, अपना जो टीवी देखने वाला टाइम है, क्या उन वृद्धों के साथ केवल 2 मीठी बातें करके भी ये सहाय हो सकती है? उनके आरोग्य का ध्यान रख के, उनको समय पर दवाई दे करके भी ये सहाय हो सकती है। ये मैं कहूँगा सही मायनों में साधर्मिक भक्ति है। तीसरी साधर्मिक भक्ति, हम ये बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम जैन हैं, हमारे घर पे जैन अनुष्ठान वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन हमारे पड़ोस में जो जैन रहते हैं उनको जैनिज्म के बारे में, शायद यंग कपल है, शायद कभी जैनों के बीच रहे नहीं, उन्हें पता नहीं है कि जैनिज्म क्या है, तो उनको उपदेश नहीं देना है, पर हमारे उन अनुष्ठानों में शामिल करके हमारे साथ हाथ पकड़कर चलना सिखाए, हमारे साथ मंदिर वगैरह या उपाश्रय या स्थानक में उनको लेके जाएं। ये एक धार्मिक सहायता होगी अपने साधर्मिक के लिए। महावीर क्या थे, महावीर कौन थे, अरिहंत कौन है, नवकार मंत्र महामंत्र क्यों है, इस बात का उन्हें ज्ञान करवाना, ये भी साधर्मिक भक्ति है। अब बात करेंगे मानसिक साधर्मिक भक्ति की। ये साधर्मिक भक्ति की ज़रूरत उन साधर्मिकों को होती है जहाँ या तो किसी की मृत्यु हो गई है, या तो अपने बिजनेस में लॉस कर चुके हैं, या नौकरी चली गई है, घर पे किसी प्रकार की पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक परिताप है। उस समय चाहिए कोई अपना जो अपने साथ खड़ा रहे, अपनी बात सुने, अपनी बात को समझे और उसका बतंगड़ ना बनाए, ऊपर से उसका सॉल्यूशन दे सके। जब हम किसी साधर्मिक को ऐसी पीड़ा में देखते हैं, तब 2 मीठे शब्द, 2 सलाह के शब्द, बिल्कुल भी टॉन्ट कसी नहीं, बिल्कुल भी सरकाज़म नहीं, अरे तू तो ऐसा ही करता था तो ऐसा ही होगा तेरे साथ, ये वाली बात नहीं। हम साधर्मिक हैं, हम उसको कैसे उस मानसिक परिताप से, मानसिक पीड़ा से बाहर लेकर आए, ये देखना भी एक साधर्मिक का कर्तव्य है। आप कितने प्रकार की साधर्मिक भक्ति करते हो? एक स्वामी वात्सल्य करवाना, संघ में स्वामी वात्सल्य करवाया, हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हमारे संघ में जो भी गुणानुरागी लोग हैं उनकी साधर्मिक भक्ति करना, उनका तिलक वगैरह करना, उनका बहुमान करना, किसी तपस्वी का बहुमान करना, पाठशाला के बच्चे होते हैं उनका सम्मान करना, ये या प्रभाव ना करना, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं
और करनी ही चाहिए, ये कर्तव्य रूप में आती है, हम सब करते हैं। लेकिन आज का जो मॉडर्न ज़माना है, जहाँ हर चीज़ पैसों से तोली जाती है, हर किसी इंसान की मानसिक शांति छीन ली गई है किसी भी माध्यम से, उस शांति को वापस लाकर देना शायद संभव ना हो, पर वहाँ पर साथ में खड़े रहना संभव होता है। पालीताना जैसा क्षेत्र, और कभी आप नवटुक में आप सवा सोमानी टुक में गए हो, जो सवचंद सेठ और सोमचंद सेठ की कहानी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस सवा सोमा की जो साधर्मिक भक्ति थी, उसमें न सवचंद सेठ गरीब थे न सोमचंद सेठ गरीब थे, और फिर भी उन लोगों ने किस प्रकार साधर्मिक भक्ति की, अरिहंतों की भक्ति की, तीर्थ क्षेत्र की भक्ति की, साधुओं की भक्ति की, ये जानोगे तो तुम्हारा रोम रोम राजी हो जाएगा, इतना उत्साह बढ़ेगा तुम्हारा। ऐसी कहानियाँ खुद सर्च करके जानिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी साधर्मिक भक्ति वाली बात कैसी लगी। धन्यवाद।